लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई एवं द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस EPCH COA मेंबर्स इलेक्शन निरस्त होने के संदर्भ में शहर के सिविल लाइन क्षेत्र पीलीकोठी स्थित सुगंध रेस्टोरेंट में की गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की 6 सीटों के लिए चल रहे चुनाव में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भारत सरकार द्वारा गठित चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया निलंबित कर दी। ये चुनाव NSDL द्वारा वोटिंग के माध्यम से करवाए जा रहे थे, किंतु NSDL की वेबसाइट पर सिक्योरिटी फीचर इतना कमजोर डाला गया कि कोई एक व्यक्ति बिना पासवर्ड और OTP से किसी भी अन्य फॉर्म या कंपनी का वोट डाल सकता है। भारत सरकार के विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय में चुनाव समिति के समक्ष COA चुनाव के सेंट्रल रीजन प्रत्याशी हेमंत जुनेजा अब्दुल अजीम के साथ ईस्टर्न रीजन प्रत्याशी के प्रतिनिधि नवनीत झालानी तथा जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश तथा निर्यातक अनुशेष सिंह ने लाइव डेमो देकर इस गड़बड़ी को उजागर किया। NSDL स्तर पर इतनी बड़ी गड़बड़ी देखकर चुनाव समिति तुरंत हरकत में आई और उन्होंने NSDL से इस पर सफाई मांगी। NSDL द्वारा अपनी गड़बड़ी मान लिए जाने के बाद चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस सब गड़बड़ी की जांच CBI द्वारा उच्च स्तर पर कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी के उजागर होने से पूर्व में हुए चुनावों पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस तरह की गड़बड़ी का प्रयोग मतदाताओं के अधिकार का हनन है। अतः जब तक ये जांच संपन्न नहीं हो जाती तब तक EPCH में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी NSDL जैसी संस्था की साख को खतरे में डाला है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लघु उद्योग भारती से समस्त कार्यकारिणी और सदस्य द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से सतपाल पुगला, अजय गुप्ता, अब्दुल अजीम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सादात, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद अरशद आदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। सर, हमने अपनी जो है उससे EPCH के CO मेंबर के लिए अपना नामांकन भरा था, नॉमिनेशन, और पहले दिन से हमें बहुत बातें खटक रही थी। कभी ऑब्जेक्शन लग रहे थे, कभी कुछ ऑब्जेक्शन लग रहे थे कि ये आपके जो है कुछ ना कुछ धांधली होगी ज़रूर, लेकिन हमारी भी तीसरी आंख हमारे सारे लोगों की वो काम कर रही थी। और राजस्थान, दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर के जितने लोग थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मास्टर हैं। वो लोग बराबर इसके नज़र लगाए हुए थे कि कहाँ पर कैसे ये लोग अपने वोट बढ़ा लेते हैं या बढ़ा लेंगे या बढ़ा देंगे, क्योंकि NSDL एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है, EPCH एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है। और कुछ लोग जो है वो साठ गांठ करके और इस ताक में लगे हुए थे कि हम इसमें वोट डाल लें, और वो चीज़ हमने पकड़ ली। एक दिन सुबह मेरे पास फ़ोन आता है कि आप अभी दिल्ली आ जाइए। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं नहाने जा रहा हूँ। बोले नहाओ मत, फ़ौरन निकल जाओ, गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। मैं सीधा दिल्ली पहुँचा, सीधे उसके ऑफिस DC हैंडीक्राफ्ट। वहाँ जाके हमने मिस्टर झा से मुलाकात करी। मिस्टर झा ने जो है हमें बहुत गौर से सुना। सारी हमने iPad और कंप्यूटर से खोल के उनके सामने 4-6 वोट डाल के बता दिया, और उनसे कहा अब ये देख लीजिए साहब, हम अब्दुल अजीम को और हेमंत जुनेजा को अभी 200, 300 वोटों से आपके सामने जिता देंगे। अभी डालते हैं वोट। जो लोग वोट नहीं करते रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि 100% वोटिंग कहीं नहीं होती, 60-70% होती है। 30-40% वोट जो है बाद में बच जाता है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने उसको निकाल लिया। दे गो इनटू द सिस्टम, दे सी एवरीथिंग, दे सी के दिस वोट इज़ नॉट बीन यूज्ड। तो वो सेकंड लास्ट डे से शुरू कर देते हैं अपनी प्रतिक्रिया, या थर्ड से, कि 10-10, 20-20 वोट हर जगह के शहर में अलग उससे आ जाएगा। तो IP एड्रेस सब आ जाएगा, सब कुछ खुल के आ जाएगा। जब फर्जी वोटिंग करते हैं, फर्जी वोटिंग हो रही थी, और ये हमने उनको प्रूफ कर दिया। हमने NSDL को सारे सबूत दे दिए। NSDL ने 2 घंटे इसका इन्वेस्टिगेशन किया, वही मास्टरमाइंड है उनके लिए। और उनका फ़ोन आ गया और झा साहब ने हैंड फ्री में हमने सराह दिया सब कुछ कि दिस इज़ प्रूव्ड कि हाँ काम हो रहा है। वो उन्होंने हमें लेटर दे दिया। हालांकि बहुत प्रेशर आया, बहुत फ़ोन आए कि मत दो, ये करो ये करो ये करो। लेकिन हम भी जो है हमने कहा हम प्रेस रिपोर्ट को बुला रहे हैं, प्रेसर्स को बुला रहे हैं, 50 एक्सपोर्टर आ रहे हैं और बॉडीज़ आ रही हैं।
पॉलिटिकल। तो बोला आप मत बुलाइए किसी को, हम आपको अभी दे रहे हैं। उन्होंने हमें जो है प्रेशर में आके सही देख के हमारी सब बात को, वो दूसरी पार्टी की सुनी नहीं, उन्होंने बहुत दबाव डाला होगा। वो भी भाई हम तो बच्चे हैं उनके सामने, वो तो दिग्गज लोग हैं, तो ये काम उन्होंने कर दिया। इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा, कैंसिल कर दिया उन्होंने। चुनाव कैंसिल कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी पहले तो ऑडिट करे EPCH के जो रूल्स हैं और उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने ये काम करा है। इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम खराब है, इसमें किसी की साजिश हो सकती है? 100% साजिश है इसके अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग पूरा टीम बनाकर प्रोफेशनली ट्रांसपेरेंसी छुपाने की कोशिश कर और पूरा गेम खेल रहे थे। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे वोट नहीं बताया गया मैं कितने वोट से हारा हूँ। मुझसे किसी सीनियर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा खेले, 50 वोट से हारे हो, डू बेटर नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली इसमें इंटेंशंस थोड़ी उनकी पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि जब हमने एक डमी कैंडिडेट को का नॉमिनेशन कराया, वो डमी कैंडिडेट अंशुल अग्रवाल जी थे और उनका हमने नेक्स्ट डे में हमने उनका विड्रॉल भेजा एज़ पर नॉर्म्स। तो वो विड्रॉल उनका कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो बाय हैंड डिलीवर हुआ। उसके नेक्स्ट डे हम DC हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में गए और इलेक्शन कमेटी के पास हमने जब ये बात रखी तो वो बिल्कुल मान गए कि आपका विड्रॉल फॉर्म आ गया तो ये कैंसिल होना चाहिए। Who has why did they cancel that withdrawal? So this was done intentionally कि वो अंशुल अग्रवाल भी आए और मैं भी आऊँ लघु उद्योग भारती से और इधर से ये आए और हमारे वोट आपस में कटें। सो ये सब इंटेंशंस गलत हैं। भाई हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों से उभरना है। अब टाइम आ गया है कि सबको जागरूक होना है और सबको इन चीज़ों से उभरना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शंस दोबारा से हों और ठीक ढंग से हों और नए बायलॉज से हों और जो भी ये प्रॉब्लम हुई है, जो भी ये पकड़ी गई है प्रॉब्लम, इसकी इंक्वायरी बैठे।